ये विजय भाई हैं नौटंकी तमाशा में। विजय भाई आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है विजय भाई? सबसे भैया पहले नमस्ते, प्रणाम। और हम तो बहुत अच्छे हैं भैया, आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। अच्छा। यही ईश्वर से प्रार्थना हमारी है कि आप सब अच्छे बने रहें, ऐसे प्यार दुलार मिलता रहे आप सबका। अच्छा, ये विजय भाई, ये नौटंकी की दुनिया मतलब कि कहाँ से आपने शुरुआत किया? क्या सोच थी? बचपन से या फिर? देखिए, बात ये भैया कि दरअसल में बचपन से गाने का शौक़ हमको बचपन से ही था। अच्छा। गाने बजाने से इंटरेस्ट हमको बचपन से ही था। हाँ। उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे, 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे हम। 5वीं में पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ जो है, पहले यहाँ नहीं विश्वनाथगंज नहीं रहा करते थे हम, पहले वहाँ देवगलपुर रहा करते थे। अच्छा अच्छा तो हमारे यहाँ गांव में रामलीला होता था। अच्छा तो रामलीला का कार्यक्रम हो रहा था तो उसी में हम भी अपना आना जाना आते जाते रहते थे, देखते थे, सबको बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। तो मंच पे का 2 गाना हमको गवा दिए, इसे गाए हुए। हाँ। तो बड़ा प्यार दुलार मिला गांव के लोगों का। अच्छा। तो हमारे दिल में बस संगीत की लालसा जगी। हमने कहा यार मंच पे काम करना अच्छा लगता है। अच्छा। तो उसी वक्त समय जो है हमारे गुरुजी बड़े लाल रसिया, अच्छा। रामापुर के जो हैं अच्छा। पटेल जी, हाँ। वो आए थे वहाँ रामलीला में। अच्छा। रामलीला में आए थे तो वो चले गए, उनका कार्यक्रम हो गया। हाँ। तो वहाँ कोई डांसर नहीं मिल रहा था। अच्छा। रामलीला में जब कोई डांसर नहीं मिल रहा था तो गांव के लोगों ने कहा यार विजय अच्छा गाता है, इसी को नचवा दीजिए 1-2 दिन। अच्छा, तो तो हमें 2 उन्हें दिन उस समय किरदार आपका क्या था? मतलब कि किरदार रामलीला में हम कुछ भी नहीं करते थे, बस ऐसे गाना वाना हमको गवा देते थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा यार इसको साड़ी पहना दो। अच्छा, डांसर के रूप? हाँ, डांसर के मतलब रूप में। पहली बार? पहली बार इनको साड़ी उड़ी पहना दो, 1-2 गाना गा देंगे। हाँ। तो जब हमको लोग तैयार मेकअप वगैरह कर दिए, उसके बाद हम गए मंच पे भाई। तो अच्छी तरीके जो भी हमसे बन पड़ा, 2-4 गाना ये गाए सन हुए। कौन सी सन होगा लगभग? ये लगभग सन 94 की बात, 93 की बात है। 93? जी, अच्छा। सन 93 की बात है। उस समय 5वीं पढ़ रहे थे हम, अच्छा, 5वीं पढ़ रहे कक्षा थे। 5 में? हाँ, तो वहाँ से फिर मतलब 2-4 गाना गाए हुए, लोगों का बड़ा प्यार दुलार मिला। फिर अगले दिन भी बोले यार आज भी तुम ही काम कर दो, हम किसी को ढूंढने नहीं तो जाएंगे। डांस तो आपका आता नहीं रहा होगा? नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर। देखिए क्या है, बच्चा जो भी करता है हाँ। वो सबको प्यारा लगता है। अच्छा। छोटे बच्चे किसी को गाली भी देते हैं एक बार, हाँ। वो भी अच्छा लगता है, कहते हैं देखिए हमारा बच्चा कैसे गाली दे रहा अच्छा, है। वो बचपना था? वो बचपना था हमारा। और हमारे गांव के ही लोग थे। हाँ। तो इसलिए प्यार दुलार मिला हमको, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद जो है हम फिर 2 दिन हम वहाँ डांस किए, गाना वाना जो अपना आता था गाए हो गए। उसके बाद फिर तीसरे दिन बड़े लाल जी आ गए। अच्छा। तीसरे दिन नाटक कार्यक्रम था। हाँ। नाटक कार्यक्रम था तो बड़े लाल जी जब आए तो बोले कि गांव वाले सब कहे कि भैया अगर बड़े लाल जी आ गए कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी डांस करिएगा। अच्छा। तो हमने कहा चलिए ठीक है भाई। तो फिर हम भी उस दिन डांस किए। तो जब बड़े लाल जी हमको देखे तो उन्होंने कहा भैया। बड़े लाल कहाँ के थे? बड़े लाल रामापुर के हैं। अच्छा, रामपुर के डांसर थे? हाँ, डांसर है वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा भैया बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? हमने कहा बस बगल में है घर हमारा। बोले किसकी पार्टी में रहते हो? हमने कहा गुरुजी हम कहीं रहते नहीं, अभी तो हम शुरू शुरुआत में कदम रखे हैं। कदम। तो उन्होंने कहा नौटंकी में 94 की बात? हाँ। तो उन्होंने कहा नौटंकी में रहोगे? लगभग 30 साल हो गए, 28 साल। हाँ जी। 25-24 लगा। उन्होंने कहा नौटंकी में रहोगे? हमने कहा क्यों नहीं रहेंगे। तो कहा चलो हमारे साथ चलो। हम वहाँ फतेहपुर के पास में गीता नगर है। हाँ। गीता नगर के पास दुल्हेपुर है, दुल्हेपुर की नौटंकी चलती थी सरखीलाल पटेल की। अच्छा। तो उनकी पार्टी में बड़े लाल जी जो है डायरेक्टर थे। अच्छा। तो हमको वहाँ लिवा के गए साइकिल से अपने। साइकिल से? हम साइकिल से वहाँ पहली बार गए, बहुत खुश थे हम। उस समय बाल वाल रखे थे आप? नहीं, बाल और कुछ नहीं। बाल कभी नहीं रखे? बाल हम कभी नहीं रखे, बस डांसर? सिंपल। डांस भी जब तक किए हैं सिंपल ही रहे हम हमेशा, बाल नहीं रखे कभी नहीं। अच्छा, राम खिलावन के यहाँ आप थे काफी दिन? राम खिलौन के यहाँ 14 साल रहे हम। हाँ, ये इसलिए कि जब राम खिलावन का जलवा था तो आपका मंच पर आना एक विश्वनाथगंज वाली कह के वो बुला जी, दी जी, राम खिलावन जी। जी हाँ जी।
तो वहाँ से फिर मतलब डायरेक्ट? नहीं जी, बात वहाँ से हम फिर जब वहाँ लिवा गए, दो चार प्रोग्राम वहाँ गए बस। हमको बड़ा दूर पड़ता था, तो आउट साधन था, साधन उधर बड़ी विडम्बना थी, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। फिर छोड़ दिए, जाने बंद कर दिए। फिर वहाँ से फिर देवगलपुर से हम यहाँ विश्वनाथ में रहने लगे फिर। अच्छा। तो यहाँ हमने यहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दिया विश्वनाथ में। हाँ। तो यहाँ पढ़ते थे, तो हमारे इधर मानधाता की तरफ हम गए थे कहीं काम से। हाँ। उधर से रिटर्न आ रहे थे 2 साल के बाद, अच्छा। 2-3 साल के बाद रिटर्न आ रहे थे उधर से। तो उस समय नंदलाल रसिया जी की पार्टी चलने वाली थी। अच्छा, हाँ, बड़ी चढ़ी पार्टी थी। हाँ, चल रही थी, नंदलाल रसिया शुरू किए थे वही। अच्छा। शुरू किए थे, तो हम मानधाता से लौटे थे, तो अशरफी की पार्टी में जब हम गए थे, तो एक डांसर संजय था, वो उस पार्टी में था और इस पार्टी में आ गया था, नंदलाल रसिया की पार्टी में। अच्छा। तो नंदलाल मास्टर साहब और संजय दोनों गाजीपुर सुरेश खलनायक के पास गए थे। अच्छा, ये नंदलाल रसिया कहाँ के थे? बोड़ीपुर धरौता तिलई बाजार। तिलई के थे जी। तो अच्छा, लल्लू भल्लू के पहले नंदलाल हाँ, रसिया? जी 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 जी। मतलब हाँ। नंदलाल रसिया चलाए, उसके हाँ। बाद लल्लू भल्लू जी चले? जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है फिर उनकी पार्टी में हम, नंदलाल रसिया जी हमको वहीं मिल गए। संजय डांसर था, उसी के संपर्क से वो बताया कि मास्टर साहब ये लड़का नाचता है। तो मास्टर ने कहा कि क्यों भैया नाचते हो? हमने कहा पहले नाचते थे, अब नहीं नाचते हैं। हाँ। तो कहा चलिए ठीक है, बेटा नाचोगे? हमने कहा हाँ नाचेंगे। हाँ। फिर कहा कि परसों आ जाना, होली के जिस दिन होली जलती है रात में, उनका आ जाइएगा, मऊ दोस्तपुर में हमारा प्रोग्राम है। अच्छा। तो फिर हम वहीं गए। हाँ। पढ़ाई वहीं से हमारी, मतलब वहीं से छूट गई? फिर वहीं गए। उसके बाद जो है फिर प्रोग्राम नंदलाल रसिया जी के यहाँ करने लगे। फिर 2 साल वहाँ रहे। नंदलाल के? जी, अच्छा। 2 साल वहाँ रहे। उसके बाद फिर सीताराम के यहाँ चले गए। अच्छा, सीताराम कहाँ के थे? सीताराम मास्टर शेखुपुर के हैं। अच्छा, शेखू। और जिस समय हम सीताराम के यहाँ गए, उस समय बहुत अच्छा कार्यक्रम सीताराम मास्टर जी का चल रहा था। अच्छा। जिस टाइम गए, 4 डांसर हम थे। मेरा नाम विजय, एक लड़का और विजय, एक धर्मेंद्र और चौथा एक राकेश। अच्छा। 4 लड़के थे, चारों एक तरीके के थे और सब उतनी उम्र के। राकेश कहाँ के थे? राकेश रहाइसपुर। अच्छा, वो कलंदरपुर पास। जी। अच्छा। सब वही उम्र से, लगभग 1 साल 2 साल का अंतराल था। और चारों एक साथ जहाँ बैठते थे, एक साथ बैठते थे, जहाँ मंच पे भी एक साथ निकलते थे, चारों साथ में ही रहते थे। अच्छा। तो 2-3 साल वहाँ रह गए हम सीताराम जी के यहाँ। सीताराम को जब छोड़े, सीधा कहला गए। कहला जाने का रीजन क्या था? कहला जाने का रीजन ये था, बस कहला का नाम उस समय विख्यात था। उस समय कहला का नाम चर्चे में था कि कहला की नौटंकी है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी। कहला में सिर्फ उसमें 2 पार्टी थी? हाँ, उस समय 2 ही पार्टियां थी, दयाराम जी की? दयाराम जी, राम खिलौन जी। अच्छा, पहले तो दोनों साथ थे? हाँ, पहले दोनों साथ में थे। जब अलग हुए उसके बाद हम गए हैं काफी। अच्छा। 2-3-4 साल बाद गए हैं हम। तब वो राम खिलौन की चमकी बाजार थी? राम खिलौन जी की चमकी बाजार थी उस समय गए जब हम। सन 97-98 में गए हम। राम खिलौन जी की? जी। अच्छा। 97-98 में गए वहाँ हम। तो जाने के बाद 2-3 साल हम वहाँ, समझ लीजिए, बहुत मुसीबत से रुके कहला में। अच्छा। उस समय कहला का माहौल ये था कि ऐसे अच्छे कलाकार कहला जाने के लिए तरस रहे थे लोग। हाँ, ये बात सही। जैसे एक दौर था राम फकीरे के यहाँ जाने के लिए लोग तरसते थे। बड़े बड़े कलाकार, अच्छे कलाकार की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि राम खिलौन दयाराम से नमस्ते प्रणाम कर ले। वो दौर था। हाँ जी, कहते थे बड़का मास्टर हैं। अरे वाह, अरे वाह। लोग को दहशत थी इस बात की, साज घर के अंदर नहीं आते थे लोग डर से। अच्छा। लेकिन क्या है कि हम सीताराम जी के यहाँ जब थे ना, तो राम खिलौन के यहाँ वाजिद अली था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वाजिद अली कभी कभी सीताराम मास्टर का प्रोग्राम कराने आता था। अच्छा। तो उससे हमारी परिचित थी, उसी के जरिए हम कहला पहुँच गए। जब कहला पहुँचे तो 3-4 साल लोगों ने कहा ये बेकार है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं आता, इसको हटा दो। तो हमने कहा यार ठीक है, पड़े रहेंगे, हमको रहने दीजिए। 2-3 साल रहे हम। उसके बाद धीरे धीरे आप ये समझिए कि हमको न दिन में सोने का मौका मिलता था, न रात को सोने का मौका मिलता था। बहुत मुसीबत सहे 3 साल हम कहला में। अच्छा। कि हमको यहाँ रहना, इसलिए मुसीबत सह रहे थे हम। अच्छा।
लेकिन हाँ 3 साल के बाद जब हमको काम करने का जागते थे हमको मिला। हाँ। जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। अच्छा। हम नौटंकी के हर कलाकारों को यही कहेंगे, हम्म, जो भी सीख रहे हैं, हम तो यही कहेंगे जो भी सीख रहे हैं इस लाइन में आए हैं, अगर कुछ करना है तो जागे सबसे पहले। हम्म, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खो देगा, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा उसके, उसको एक दिन यही मिलेगा कि यार कहाँ जाएं हम। हम्म, ये बात है, हम जागे तो हमको मिला, ऐसी बात नहीं है। और उस समय कहला में जो भी कलाकार थे सब अच्छे, एक से बढ़कर एक कलाकार थे। जब उसमें थे आप जी 15 साल थे। जी। और उस समय ये था, कहला में सब जानते हैं, हाँ, बड़ी बात नहीं है कि कहला में गाना बजाना बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, संगीत लेकिन अच्छे। संगीत व्याकरण लोगों का इतना दुरुस्त था अच्छा। कि हम क्या कह रहे हैं आपके समझ में आना चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, हम बहुत बोल दें, हाँ, हिंदुस्तान में रह के इंग्लिश भी भाषा बोले, हाँ, इंग्लिश में आपसे अपना पूरा बायोडाटा बताते चले जाए तो कुछ समझ ही में नहीं आया क्या बोले हम, हाँ, सही है। तो इसका मतलब क्या हाँ, निकलेगा। हाँ, बोला वहाँ जाता है जहाँ समझे लोग। हम्म, तो ये नौटंकी विधा जो है एक हिंदी कार्यक्रम है, हिंदी कार्यक्रम है। सांस्कृतिक अवधि। कार्यक्रम है, अवधि कार्यक्रम है, इसलिए इसको जो है इस तरीके से बोले, इस तरीके से प्रयोग करें कि लोगों को समझ में आए। तो राम खिलावन जी के यहाँ मतलब उस समय जब आप थे तो बतौर जब हीरो। 3 साल हम काम करे, 3 साल बाद हमको काम करने का मौका मिला, हम रात भर जागते थे और एक एक आदमी को देखते थे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ कितनी देर कहाँ खड़े थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब हमको मिला मौका काम करने का तो वही काम हम कर दिए, जबकि हमको काम करने के लिए राम खिलावन जी नहीं दे रहे थे। अच्छा। बोल रहे थे ये लड़का काम नहीं कर पाएगा। रोल रोल नहीं दे रहे थे, संगीत में काम नहीं मिला। जी नहीं। 3 साल तो हम केवल गाना गा के मजीरा बजा रहे थे। अच्छा। पूरी रात मजीरा बजाते थे, ऊपर से अगर नींद लग जाती थी फट्टे से मार देते मास्टर जी। अच्छा। वो दौर था। वो तो लेकिन आज के कलाकारों को अगर अच्छा बुरा कुछ भी कह एक दीजिए, सीखने की तुम्हारी बस इच्छा सीखने थी। की लालसा जी, हाँ। कि हमको सीखना है, इसमें कुछ करना है। हाँ, कि जैसे राम खिलावन जैसे मास्टर के यहाँ। और आज तक हमने किसी पार्टी में, मतलब हम ज़्यादातर 14 साल राम खिलावन जी के यहाँ रहे, 2-3 साल नंदलाल सिंह के यहाँ, 2-3 साल सीताराम के यहाँ, बाकी अच्छा, ये जो डांसर का दौर था ये राम खिलावन के यहाँ तक सीमित था? नहीं जी। हाँ। राम खिलावन के यहाँ नंदलाल रसिया से सीताराम, सीताराम से राम खिलावन से भारत, 1 साल बीच में धर्मेंद्र यादव के यहाँ डांस। उसके बाद भारत लाल के यहाँ 5 साल। नहीं, वो डांस का मतलब लेडीज काम से कब मुक्ति मिली, जेंट्स में हीरो काम जब से कब करने से? लगे, लगभग 10 साल तो हो ही गया। मतलब राम खिलावन जी के यहाँ मतलब कि साड़ी उतर गई थी? नहीं, राम खिलावन के यहाँ साड़ी पहनते थे हम। अच्छा। लेकिन वहाँ भी हम काम वहाँ भी हीरो करते थे जब मौका मिलता था हमको। अच्छा। कभी फंसाए हाँ। जाते थे जब जैसे आज पता लगी भैया आज हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है, आज हम नहीं आएंगे, तब हीरो काम तब हम हीरो काम हम ही करते थे। अच्छा, मतलब उसी वहाँ टाइम से हमको लालसा थी कि हम हीरो काम करेंगे। अच्छा, उनके यहाँ से जी। वहाँ से हटने के बाद फिर साड़ी छोड़ ही दी? छोड़ दिए। फिर जब से छोड़े तब से फिर लोगों ने हमको बहुत कहा हाँ। कि साड़ी पहनो, काम करो, फिर से अच्छा पैसा मिलता है। अब क्या, हमने कहा सब कुछ हम संतोष कर लिए हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए अब। वो दौर था, वो निकल गया। वो दौर था बतौर हीरो। हाँ जी। फिर नहीं, हम जब दिमाग से जिस दिन उतर गए उसी दिन बंद कर दिए। फिर नहीं तो आप मास्टर वाजिद अली के यहाँ भी जी काफी 4 साल वाजिद अली के यहाँ से ही हीरो काम हम शुरू किए हैं। अच्छा जी वाजिद अली। हाँ, वाजिद से हम जब जाने के लिए हमारी उनके यहाँ बात हुई, भारतलाल के यहाँ थे हम। हाँ। जब वाजिद अली के यहाँ गए तो वाजिद अली ने कहा कि भैया आप हमारे साथ चल रहे हैं तो चलिए, केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पार्टी में केवल 3 महीने साड़ी पहन लीजिए। हाँ। एक बार हमारे यहाँ हमारे कहने से, हाँ। 3 महीने के बाद अगर चौथे महीने में आपको कहेंगे तो फिर आप हमारी पार्टी से मतलब किसी से कुछ बोलना मत, सीधा चले जाना जहाँ आपकी मर्जी कहेगी। अच्छा। हमने कहा चलिए ठीक है। जाने के बाद 3 महीने नहीं, केवल 2 ही महीने हम साड़ी पहने। उसके बाद हमारा काम वाजिद अली ने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जिस सीट पे लाए हैं उस सीट पे आप काम अब हीरो काम करिए। उसके बाद हम काम करना शुरू कर दिए। वहाँ से फिर भारत लाल के यहाँ फिर भारतलाल के यहाँ गए
वाजिद अली के यहाँ काम करने के बाद 4 साल के बाद गए। हमारी ख्वाहिश थी कि उस पार्टी में हम साड़ी पहन के डांस किए हैं, उस पार्टी में जाकर हम हीरो का रोल करेंगे। कहाँ? भारत लाल के यहाँ। अच्छा, भारत लाल के यहाँ साड़ी पहने जी। फिर बतौर हीरो पे आए, हाँ, उसके बाद फिर हीरो ही रहे आज तक। हैं। आज भी वही चल रहा है। हाँ। और मालिक करे ऐसे बीत जाए, आप लोगों का साथ तो बना रहे। ये भारत लाल की पार्टी पिछले साल तक थे आप उसमें? पिछले साल तक थे, अब भैया उन लोगों की मर्जी है, बंद कर दिए। कैसे? अब उमा शंकर भारत लाल की क्या थी, कैसे थी, क्या दिक्कतें थी, अच्छा। किसी कलाकार से शेयर तो किए नहीं कि हम क्यों अच्छा। मंडली बंद कर रहे हैं। अच्छा, बस एक चीज़ कहते थे कि हम उब गए हैं, हमको मंडली नहीं चलानी। नहीं चलाना है। बस इसी बात को 2 साल से कहते एंड में आके बंद ही कर दिए। बंद कर दिए। अब देखो, अब कह रहे हैं फिर चलाने के लिए अच्छा। कि अगले साल से भारत लाल जी फिर पार्टी चलाएंगे। हाँ। अब देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो अच्छा, वहाँ से भारत लाल के यहाँ से जब उनकी बंद हो गई तो सीधा आप दुर्गेश पांडे के यहाँ गए। दुर्गेश पांडे। अभी तो बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है मास्टर हाँ, ठीक पांडे ठाक। जी की। हाँ, ठीक है जी। हाँ? जी। उसमें भाई रहमान भी हैं। हाँ, रहमान है हमारे साथ। वहाँ भारत लाल के यहाँ बबलू भाई हारमोनियम बजाते थे, वो भी है। हाँ, साथ में ही है। नक्कारा राजेंद्र है। नक्कारे पे राजेंद्र जी हैं और लाल जी भैया हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लाल जी भैया हैं जैसा मेन हीरो काम करते हैं। हाँ, मतलब देखिए, हर संगीत में हर आदमी का काम बराबर नहीं है। बराबर नहीं होता, किसी में कम आपका ज़्यादा है, किसी में मेरा ज़्यादा है, किसी में उनका ज़्यादा है। ये काम घर में जो काम होता है उसको हर किसी को जिम्मेदारी से देखना पड़ता है। अच्छा। जब तक घर के काम को सारे लोग जिम्मेदारी अच्छा, से उसमें दुर्गेश जी की नौटंकी में खलनायिका का काम लेडी डांसर वो सूरज कहाँ का है ये? सूरज डांसर है गारापुर का, जो कि होलागढ़ के पास में पड़ता है। बारादरी अच्छा। चौराहा है, बारादरी बगल गारापुर है। अच्छा, सूरज भी काफी समय से दुर्गेश के। हाँ जी जी, जब से पार्टी चली है। हाँ। उसके 1 साल के बाद शायद आ गया वो लड़का उस पार्टी में। अच्छा। तब तो हम वहाँ थे नहीं, तब तो हम यहाँ भारत लाल जी के यहाँ थे। हाँ। तो कंटिन्यू वो एक मंच पर है। हाँ, वाजिद अली के यहाँ थे हम जब पार्टी दुर्गेश पाड़े की चली। हाँ। तो वहीं से तो निकल के राजेंद्र दूधनाथ और ये सब निकल के आए, सुमंगल उमंगल यहाँ आए गए सब दुर्गेश पाड़े जी के यहाँ। हम फिर वहीं थे वाजिद अली के यहाँ, फिर वहाँ से छोड़े तो भारत लाल के यहाँ आए। तो सूरज का भी काम अच्छा किरदार निभाता है, जो भी उसको आता है। खलनायिका का रोल करता है अपना। अच्छा है, बढ़िया, मेहनती लड़का है। हाँ, मेहनती। हाँ, और मेहनत करने वालों का भी हार नहीं। हाँ, मतलब काम के दौरान आप उसको मतलब हाँ कि काम में कमी नहीं करता है, मेहनत से पीछे नहीं हटता है, ये तो सही है। तो दुर्गेश के यहाँ के बाद फिर नेक्स्ट प्रोग्राम का भी कुछ सोचा नहीं आपने? देखिए भैया, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। बात यह है कि हम चाहते हैं कि रोज रोज घर बदलने से कुछ मिलता नहीं। अच्छा। जब तक हमारी बनी है, जब तक बन रही है, तब तक कहीं जाने की क्या जरूरत है। का सही, एकदम सत्य बात है। जब नहीं बनेगी, बार बार बदलने से सीट खराब होती है, इमेज खराब होती है, काम करने में मजा नहीं आता है, संगत बिगड़ जाती है। भाई कहाँ आप सेटिंग क्या है वो अच्छी हम चीज। जहाँ जाएंगे हमको फिर से नया बनाना ही पड़ेगा। नया बनाना पड़ेगा। अगर जितने बाकी तो देखो, विजय जी एक दौर था भारत लाल का, चढ़ी बड़ी पार्टी थी उस समय। ऐसी पार्टी के आगे पीछे लगते नहीं थे, बहुत बहुत अच्छी। भाई सीट ऐसी अच्छी थी, गुलशन डांसर। हाँ, आप गुलशन थे। की बात कर रहे हैं आप। हाँ। गुलशन बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ। हमको काम करने में मज़ा आया उसके साथ। हाँ जी, जिसको कहते हैं मज़ा आता है, तो मज़ा आया उस लड़के के साथ काम करने में, हर काम करने में। मतलब लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है। हाँ। लेकिन जो भी काम करता है मेहनत से करता है, बहुत मेहनत से करता है। उसका अब वीरेंद्र कॉमेडियन भी नंबर 1 था। अरे जी, वीरेंद्र की बात करना करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो लड़का कॉमेडी में अच्छा था, लेकिन इतना बेमिसाल लड़का था वो। हाँ। कि जिसका कोई जवाब नहीं था वीरेंद्र का। हाँ जी, कॉमेडी। लेकिन उसने खुद को नाश कर डाला। खुद को ये देखो, ये नौटंकी लाइन हमने में उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दो चीज़ें विजय जी अगर ये जो भी कलाकार हैं नौटंकी दुनिया के, अगर ध्यान दें, जैसे नशा एक हो गया, इसको अगर लिमिट में ले या ना लें ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे कलाकार नहीं भी लेते हैं। वैसे तो ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और लेकिन अगर ले भी रहे हैं
तो थोड़ा से मान सम्मान के दायरे में रहकर दायरे ये में सब काम करें तो इसको ज्यादा लेने बेहतर से होगा। उनकी शरीर भी जाती है इमेज और खराब हो इमेज भी जाती है। खराब होती है और समय से पहले उनकी डेथ हो अंतिम जाती है। यात्रा भी हो जाती जी है। जी अब जैसे भंडारी लाल जैसे सुपरस्टार जी। कलाकार, अब यूपी का समझो वो डॉन था, यूपी का डॉन था, वो कॉमेडियन डॉन। कॉमेडियन का यूपी का डॉन था। हाँ जी उसके आगे पीछे कोई कलाकार मतलब कॉमेडी में जी। थे नहीं, प्रेजेंस ऑफ कॉमेडियन लोग माइंड। बनते हैं यहाँ आने के बाद, हाँ लेकिन ईश्वर ने उसको कॉमेडियन बना कर पैदा किया था। पता किया था। संगत हुई थी भंडारी लाल से आपकी कभी? ऐसे तो जी नहीं हुई थी, हैं? लेकिन मेल जोल बराबर का था। अच्छा अच्छा कभी एक दो कार्यक्रम में मुलाकात हुई है अच्छा। मंच पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहे उनके साथ। अच्छा, अब बाबू सुरेंद्र सिंह के साथ ही आप काम कर चुके जी हैं? जी जी। अच्छा, बाबू साहब के साथ काम किए हैं। बाबू साहब तो भाई बहुत बड़े समुद्र हैं, समुद्र। जिसको समुद्र कहा जाता है। राम खिलावन जी के यहाँ थे या दयाराम के राम यहाँ? खिलावन जी के यहाँ भी साथ काम किए हैं। हाँ। धर्मेंद्र यादव के साथ भी काम अच्छा, किए हैं। धर्मेंद्र यादव की नौटंकी स्वर्गीय हैदर अली खलीफा जी के जी माध्यम से जी चली जी थी। जी, उनका सहयोग था, हाँ, जो कि पार्टी चली थी। हाँ, और बस ऐसे साल 2 साल चलाए, उसके बाद बंद भी कर दिए, उनको नहीं समझ में आया। हाँ, और सबसे मुख्य चीज़ तो ये है हाँ, कि जो जिस लाइन में नहीं है, हाँ, उस लाइन की जानकारी उसको है ही नहीं है, तो क्या जाने, वो नहीं चला पाएगा। वो नहीं चला पाएगा। अच्छा, ये विजय जी पूरब और पश्चिम में जैसे कि पूर्वी नौटंकी जो जैसे जी कहला हो गया, जी पश्चिमी में राम फकीरे हो गए, जी। तो दोनों में अंतर क्या है? आप कलाकार हैं। अंतर ये देखिए, इलाहाबादी साज जो है, हाँ, इलाहाबादी साज ये बजता है बहुत भर के। अच्छा, ये जी, पूर्वी साइड। पूर्वी साइड। अब पश्चिमी साइड? और ये इधर कानपुर साज चलता है। अच्छा, कानपुरिया नौटंकी। कानपुरी साज बजता है। तो कानपुरी साज जो है उधर का जो है साज-बाज हम लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा, हाँ, कईयों कलाकार हालांकि से हमने कर बात। सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ, प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, हाँ, ये बात नहीं यही है, अंतर है। यही अंतर है। असंगीत में? संगीत में देखिए क्या है, ये लोग जो है पश्चिमी छोर वाले जो संगीत वाले हैं, हाँ, ये लोग छपी संगीत खेलते हैं अच्छा, ज्यादातर। छपी संगीत। छपी संगीत हाँ। जो मार्केटों में मिल जाती है, अच्छा, ये पश्चिमी। पश्चिम साइड वाले। और इधर पूरब और दक्षिण साइड की जितनी नौटंकी है, हाँ, ये लोग लिखी हुई संगीत खेलते हैं, अपने मुताबिक लिखते हैं, लिखवाते हैं हाँ। कि हमारे यहाँ इतने पात्र हैं, इतने पात्र का ऐसे ऐसे रोल चाहिए। चाहिए। जी, ये नौटंकी में इधर की जितनी नौटंकियाँ चल रही हैं इस समय, तो भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा माननीय स्वर्गीय जगत भौरा जी संगीत खेल रहे हैं अभी सभी। हाँ, हाँ, लेकिन भौरा जी तो स्वर्गवास हो गए, बेचारे चले गए दुनिया से। और अब जो है नया कोई लेखक निकल ही नहीं रहा है कि कोई संगीत दे। नया लेखक। जी। और इधर के जो भी नौटंकी में खेली जाने वाली संगीत हैं, घर परिवार की कहानी मिलेगी आपको। अच्छा, घर परिवार की कहानी मिलेगी। और इधर की नौटंकी वाले पूर्व और दक्षिण की नौटंकी जितनी है, ये इस तरीके से खेलते भी हैं हाँ, कि लोगों के समझ में आए कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, बेटा क्या, बेटी क्या। हाँ, एक शिक्षा एक प्रद। शिक्षा दीक्षा का काम हाँ, है ये। आप नौटंकी देखें, उससे सीख लें। बस। और ये पश्चिम और दक्षिण की नौटंकियाँ हैं, इधर तो बस चार पुलिस बना दिए, चार डाकू। 4 डाकू, बस रात भर आओ जाओ दौड़ो भागो, यही सब काम है भाई। ये तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इधर के लोग जो है ड्रामा नहीं बोलते हैं, ड्रामा नहीं। बस हमेशा गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। उसमें गाना हर आदमी नहीं समझ पाता है भैया। हाँ, ड्रामा ड्रामा हो जाए, सही है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा। हाँ, हाँ, अब यही चीज़ आप बार बार वही गाने पे लेके जाएंगे तो हर कोई थोड़ी नहीं समझेगा। सही है। जो गाना समझने वाला है वही समझेगा, हर आदमी गाना नहीं समझ नहीं पाता है। समझेगा। हाँ, सही, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, फिल्म जितनी भी फिल्म बनी है, पूरी फिल्म में